हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीजल इंजन का फ्यूल सिस्टम कैसा रहता है, फ्यूल सिस्टम में क्या क्या बेसिक कंपोनेंट रहता है और जो बेसिक कंपोनेंट है उसको कौन सा डायरेक्शन में हमको फिट करना चाहिए। अगर डायरेक्शन उल्टा हुआ तो क्या प्रॉब्लम होता है। सारे डिटेल चीज को कवर करेंगे इस वीडियो में। और बहुत सारे कमेंट हमको काफी दिनों से मिल रहा था, सर डीजल इंजन का फ्यूल सिस्टम के बारे में हमको बताइए। कैसा फ्यूल सिस्टम न्यू गाड़ी में बनाना है, यानी कोई एक्सीडेंटल गाड़ी हो या जिस गाड़ी में फ्यूल सिस्टम को थोड़ा अपडेट करना है तो कैसे करना है। तो आपको उसके लिए बेसिक फ्यूल सिस्टम जो है कैसे कहाँ से कहाँ पाइप कनेक्शन होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो में डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा डीजल इंजन का फ्यूल सिस्टम एक्चुअल कैसा होता है और किस किस टाइप का फ्यूल सिस्टम गाड़ी में यूज होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूल सिस्टम में पहला कंपोनेंट फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल टैंक जहाँ पे फ्यूल को स्टोर किया जाता है। फ्यूल टैंक से दो कनेक्शन निकलता है। तो एक कनेक्शन होता है सक्शन के लिए, एक कनेक्शन होता है रिटर्न के लिए। मैं एक के बाद एक स्टेप वाइज आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज होने का कोई संभावना नहीं है। देखिए यहाँ पे फ्यूल टैंक से एक ब्लू कलर का कनेक्शन निकला है। मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया सक्शन लाइन। तो निकल के कहाँ जा रहा है, आपको फ्यूल प्री फिल्टर में जा रहा है। फ्यूल प्री फिल्टर ये बोल सकते हैं, कोई कोई आदमी इसको बेबी फिल्टर बोलते हैं, किसी ने प्री फिल्टर बोलते हैं। तो मैंने प्री फिल्टर यहाँ पे नोट किया हूँ। देखिए डायरेक्ट आपको सक्शन कहाँ से आ रहा है, सक्शन लाइन डायरेक्ट प्री फिल्टर का इन पोर्ट में आ रहा है। देखिए यहाँ पे पोर्ट नंबर कुछ दिया नहीं रहता है, कौन सा इन और कौन सा आउट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक ब्लैक कलर का एरो लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे एरो भी शो कर दिया। ये एरो देख के आपको समझना है जो इसका जो फेस है किस तरफ लगेगा, सक्शन तरफ क्या डिलीवरी तरफ लगेगा। देखिए एरो जिस तरफ जा रहा है, एरो का फेस टुवर्ड्स द इंजन, यानी एरो हमेशा इंजन पंप की तरफ रहेगा। तो इंजन पंप की तरफ रहेगा, इसका मतलब इसका जो पीछे वाला जो पोर्ट है यहाँ पे सक्शन जो टैंक से पाइप आ रहा है वो लगेगा यहाँ पे। और ए पोर्ट से पाइप कनेक्शन कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स इंजन या फ्यूल पंप की तरफ जाएगा। तो आपको ये चीज को विशेष ध्यान देना है। जिस तरफ एरो है, एरो इसका मतलब टुवर्ड्स द इंजन और फ्यूल पंप की तरफ ही फ्यूल सप्लाई होगा, यानी इधर से फ्यूल इधर सप्लाई होगा। अगर इसको उल्टा लगाएंगे एरो, तो उल्टा लगाने से फ्यूल सप्लाई में रुकावट आ सकता है। तो आपको गाड़ी में पिकअप में प्रॉब्लम होगा क्योंकि बराबर फ्यूल सप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। प्री फिल्टर में डीजल फिल्टर होने के बाद, क्योंकि प्री फिल्टर के अंदर एक जाली रहता है जहाँ पे डीजल का जो हेवी पार्टिकल है यानी जो कचरा है वो वहाँ पे निकल जाता है और फ्रेश डीजल आता है, इसी लाइन से आउट होके देखिए डायरेक्ट पंप में आता है। तो देखिए मैंने जैसे पहले बताया था एरो टूवर्ड्स द इंजन, यानी इंजन या पंप की तरफ रहेगा। तो अब एरो से डायरेक्ट पता लग रहा है जो डीजल का फ्लो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे पंप में देखिए डायरेक्ट पंप का इन नहीं होता है, उसका पहले भी कुछ काम होता है। देखिए डीजल लाइन आके कहाँ इन हुआ, यहाँ पे जो फीड पंप असेंबली है वो फीड पंप असेंबली में फिट हुआ है। तो फीड पंप असेंबली में आप देखेंगे यहाँ पे दो पोर्ट रहता है, एक इन है और यहाँ पे एक आउट है। तो जैसा इंजन चलता है, इंजन चलने के समय एक गियर भी घूमता है, पंप का अंदर जो कैम है कैम भी घूमता है और कैम का लूप से ये जो फीड पंप असेंबली है इसको भी काम करवाता है कैम। तो कैम जब भी अप डाउन कराता है फीड पंप को, फीड पंप क्या करते हैं डीजल टैंक से डीजल खींच के आगे सिस्टम में भेजता है। तो इसीलिए इसको फीड पंप कहा जाता है, यानी डीजल सिस्टम को फीडिंग करने का काम करता है। क्योंकि नॉर्मली हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में आप देखे होंगे डीजल टैंक जो रहता है वो चेसिस का नीचे रहता है और इंजन जो है चेसिस के ऊपर रहता है। इंजन या पंप का जो लेवल है वो डीजल टैंक के लेवल से ऊपर रहता है। इसीलिए छोटा गाड़ी में क्या होता है, आपको डीजल टैंक में पंप दिया जाता है एडिशनल, ताकि डीजल को फीड कर पाए। बड़े गाड़ी में नॉर्मली आपको डीजल टैंक में पंप नहीं दिखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक वाला जो पंप है नहीं मिलता है। यहाँ पे फीड पंप रहता है हमारा, कहाँ, हमारा फ्यूल पंप के साथ। तो फीड पंप जैसा इंजन चालू होता है फीड पंप फीडिंग करके हमारा डीजल को आगे सिस्टम में भेज देता है। कभी कभी हमारे जब सिस्टम में एयर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं फीड पंप को ओपन करके हम फीड करते हैं, यानी डीजल को सिस्टम में फुल करते हैं। इसके बाद आएगा डीजल, देखिए निकालने के बाद फीड पंप से यहाँ इन हुआ, यहाँ आउट होने के बाद कहाँ जा रहा है, आउट भी होगा 19 नंबर बेंजो बोल्ट से, इन भी होगा 19 नंबर।
तो यहाँ आउट होने के बाद डायरेक्ट आपको जाएगा फ्यूल फिल्टर में। फ्यूल फिल्टर मैंने यहाँ पे दो दिखाया हूँ, कोई कोई गाड़ी में सिंगल फ्यूल फिल्टर रहता है, कोई कोई गाड़ी में वाटर सेपरेटर प्लस फ्यूल फिल्टर अलग अलग रहता है, कोई गाड़ी में सिर्फ फ्यूल फिल्टर रहता है, वाटर सेपरेटर उसमें नहीं रहता है। तो ऐसा बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकता है और होता भी है। फ्यूल फिल्टर में आने के बाद देखिए फ्यूल फिल्टर का एक इन है एक आउट है। फ्यूल फिल्टर जो जो बॉडी है इसके ऊपर आपको एरो मार्क दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर एरो मार्क शो करवा दिया आपको, ताकि आपको समझने में इजी होगा। कोई भी फ्यूल फिल्टर का जो हेड है वहां पे आप देखेंगे तो आइदर लिखा रहेगा इन आउट, या आपको ऊपर एरो मार्क दिखेगा, तो उससे आप समझ जाएंगे एरो मार्क का मतलब इधर से फ्यूल इन होगा और इधर फ्यूल आउट होगा, उल्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। और इन आउट तो आप इजीली समझ जाएंगे कहाँ इन है कहाँ आउट है। और फ्यूल फिल्टर के ऊपर देखिए छोटा छोटा स्क्रू है, ये फ्यूल फिल्टर बिल्डिंग के लिए अंदर एयर रहेगा तो उसको निकालने में सुविधा होता है। तो फ्यूल फिल्टर में देखिए यहाँ डीजल इन होने के बाद फिल्टर का आउटर बॉडी में जाता है, आउटर बॉडी से फिल्टर होके इनर बॉडी से आपको सिमिलरली सेकेंड फिल्टर में फिल्ट्रेशन होता है। डीजल के अंदर जो भी डार्ट पार्टिकल है कचरा है उसको फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेता है। और डीजल के अंदर अगर मॉइस्चर होगा या डीजल के अंदर पानी होगा तो उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे वाटर सेपरेटर भी है। ये नीचे एक बॉल जैसा दिख रहा है आपको येलो कलर, ये है वाटर सेपरेटर। क्योंकि वाटर जो है वो डीजल से भारी होता है, जैसा वाटर कंटेंट डीजल के अंदर मिक्स हुआ है तो फिल्टर के अंदर आने से वो यहाँ पे सेपरेट होकर नीचे बैठ जाता है। इसीलिए पीरियडिकली यानी 2-3 दिन छोड़ के हमको यहाँ पे जो एक थ्रेड है टैब उसको खोलने के बाद वहां से आपका जो जमा हुआ पानी है फिल्टर के अंदर वो निकल जाता है। तो इसको निकालना भी हमको जरूरी है, हफ्ते में एक बार कभी हफ्ते में 2 बार निकालना जरूरी है। या आपको डैशबोर्ड में इंडिकेशन भी आ जाएगा जो आपको डीजल फिल्टर में पानी भरा हो। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया। तो इसके बाद डीजल कहाँ जाता है, देखिए फिल्टर होने के बाद जैसे मैंने बताया था एरो टूवर्ड्स दिस साइड, तो मतलब आपको डीजल यहाँ से आउट हो जाता है, आउट होके डायरेक्ट आपको जाता है अब पंप में। पंप में कहाँ पे, जहाँ पे डीजल का इन होता है, तो वहां पे भी 17 नंबर का बेंजो बोल रहता है जहाँ पे डीजल का इन होता है। तो यहाँ तक देखिए जब डीजल आता है तो पूरा बिल्कुल डीजल का अंदर जो पानी है वो भी निकल जाता है, डीजल का अंदर जो भी कचरा है डस्ट है वो भी पूरा निकल जाता है, बिल्कुल फ्रेश डीजल एकदम आपका फ्यूल पंप के अंदर आ जाता है। और आप सभी शायद समझ रहे होंगे जो यहाँ पे पंप लगा है तो ये डीजल फ्यूल पंप के अंदर जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं है। फिट पंप से जो भी डीजल है वो डायरेक्ट फिल्टर जाता है, वो कभी डायरेक्ट पंप के अंदर नहीं जाता है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि फ्यूल के अंदर डर्ट पार्टिकल पंप को डैमेज कर सकते हैं। हमेशा फिल्टर होने के बाद ही पंप को इन होना चाहिए। यहाँ तक पंप में इन हो गया। इसके बाद सप्लाई कहाँ से होता है, देखिए हमारा हेड में रहता है फ्यूल इंजेक्टर रहता है। फ्यूल इंजेक्टर में कनेक्शन हाई प्रेशर पाइप के द्वारा हाई प्रेशर कनेक्शन रहता है। यहाँ पे ऊपर जो आप 6 हेड दिख रहा है 6 सिलेंडर का पंप है, तो मैंने सिंपल एक इंजेक्टर लेके उसको दिखाया कैसे सप्लाई होता है। यहाँ पे 6 इंजेक्टर रहेगा तो 6 लाइन से यहाँ सप्लाई होगा डीजल। जैसा फायरिंग ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से पाइप में डीजल का सप्लाई रहेगा, हाई प्रेशर लाइन सप्लाई, हाई प्रेशर सप्लाई रहेगा डीजल, और इंजेक्ट होगा आपका सिलेंडर कंबशन चेम्बर में। तो जैसा मैं अलग अलग जो लाइन है अलग अलग आपको कलर से दिखाया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो जाए। और आपको स्प्रे होने के बाद जितना डीजल एक्सेस होता है वो डीजल पंप में जो प्रेशराइज कर रहा है पंप में भी कुछ डीजल एक्सेस होता है, वो एक्सेस डीजल कहाँ जाता है, नेक्स्ट आपको रिटर्न लाइन। देखिए फ्यूल इंजेक्टर से एक रिटर्न पाइप आता है, आपको आके कहाँ मिलता है, फ्यूल पंप में एक छोटा सा 17 नंबर का एक और बेंजो रहता है जो रिटर्न वाल्व बोलते हैं, जो रिटर्न लाइन में हल्का सा प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो वाल्व रहता है। जब आप गाड़ी में काम करेंगे या फ्यूल सिस्टम को लेके काम करेंगे, अभी खोलने के बाद देखेंगे यहाँ पे जो बेंजो है वो थोड़ा सा अलग है, उसका अंदर एक छोटा सा बॉल और स्प्रिंग है, स्प्रिंग लोडेड बॉल है, जस्ट वाल्व की तरफ काम करते हैं, यानी रिटर्न लाइन में थोड़ा बहुत प्रेशर मेंटेन करने का काम करते हैं, इसलिए उसको रिटर्न वाल्व बोला जाता है। तो फ्यूल इंजेक्टर का रिटर्न लाइन देखिए डायरेक्ट ये वाल्व में मिक्स होते हैं, और इंजेक्टर का रिटर्न प्लस फ्यूल पंप का जो जितना डीजल बच गया है वो रिटर्न दोनों डायरेक्ट रिटर्न लाइन से आपको सीधा टैंक का रिटर्न टैंक में चला जाता है। देखिए तो टैंक से 2 लाइन एक सक्शन एक रिटर्न, तो मैंने दोनों अलग अलग दिखाने के लिए कलर भी चेंज किया और लाइन का डिजाइन भी चेंज किया ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। तो ये जो कनेक्शन यहाँ भी लग सकते हैं कोई कोई गाड़ी में,
यहाँ जहाँ से डीजल भरते हैं उसी में लगते हैं, तो अलग अलग ये हो सकता है। तो आप सिंपली समझिए जो डीजल का फ्लो कहाँ कहाँ से होता है। हाँ, कोई कोई बोलेंगे तो मेरा डीजल फिल्टर जो है या वाटर सेपरेटर जो है पंप का पहले रहता है, किसी किसी में फीड पंप डायरेक्ट फिल्टर के ऊपर फिट होता है। हाँ, ये हो सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आप सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं या मॉडिफाइड सिस्टम जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये होता है डीजल इंजन का फ्यूल सिस्टम है। फ्यूल सिस्टम आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे सारे चीज डिनोट कर दिया, सारे कंपोनेंट का नाम भी बता दिया, और आई थिंक सारे कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन है मैंने पूरा डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।